और प्रेम से भरा गांव कभी नहीं देखा। मुखिया ने कहा, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसकी मदद करते थे। परिवार गरीब था, फिर भी सभी खुश रहते थे। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। वह पूरे मन से काम करता, लेकिन कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन पड़ोसी श्याम ने कहा, रामू, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? देखो, मैं आराम करता हूं और फिर भी मजे में हूं। रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल इसका फल जरूर मिलेगा। श्याम हंसते हुए चला गया। दिन बीतते गए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन रामू ने पहले से ही अपने खेत के पास एक छोटा तालाब बनवा रखा था। उसने बारिश के दिनों में उसमें पानी जमा कर लिया था। जब सूखा पड़ा, तब उसी पानी से उसने अपनी फसल बचा ली। के लोग हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने पूछा, रामू, तुम्हें यह विचार कैसे आया? रामू ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि भविष्य में मुश्किल समय आ सकता है, इसलिए पहले से तैयारी कर ली। सबने उसकी तारीफ की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसने संदूक खोला। उसमें सोने के कुछ पुराने सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह खजाना मेरा नहीं है। मुझे इसके बारे में मुखिया को बताना चाहिए। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि खजाना रामू को दे दिया जाए, क्योंकि उसी ने उसे खोजा था और ईमानदारी से जमा कराया था। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सारा धन अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। उसने एक कुआं भी खुदवाया ताकि लोगों को पानी की परेशानी न हो। बाकी धन से उसने खेती के लिए अच्छे उपकरण खरीदे। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद मोहन बड़ा हो गया। वह पढ़ लिखकर एक समझदार युवक बना। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपको सबसे बड़ा खजाना क्या लगता है? वह सोना जो आपको मिला था। रामू मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, असली खजाना सोना नहीं है। तो फिर क्या है? मोहन ने पूछा। रामू ने कहा, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। अगर मेरे पास ये तीनों न होते, तो मैं उस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाता। और अगर ईमानदारी न होती, तो लोग मेरा सम्मान भी नहीं करते। मोहन ने यह बात अपने दिल में बसा ली। समय बाद रामू बूढ़ा हो गया। अब खेतों की जिम्मेदारी मोहन संभालता था। वह भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार। एक साल फिर गांव में कठिन समय आया। कई किसानों की फसल खराब हो गई। मोहन ने अपने गोदाम का अनाज गांव वालों में बांट दिया। लोगों ने कहा, तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मोहन ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गांव वाले उससे बहुत प्रेम करने लगे। समय बीतता गया। गांव एक आदर्श गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां सीखने आते कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और एकता से जीवन बदला जा सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने पूरे गांव का हाल देखा और कहा, मैंने बहुत गांव देखे हैं, लेकिन इतना खुशहाल और प्रेम से भरा गांव कभी नहीं देखा। मुखिया ने कहा, इस बदलाव की शुरुआत रामू ने की थी। साधु रामू के पास गए और बोले, तुम्हारे पास धन से भी बड़ा खजाना है।
रामू ने पूछा, वह क्या? साधु ने कहा, लोगों का विश्वास और सम्मान, यह दुनिया का सबसे कीमती धन है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जीवन भर मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और कभी हार नहीं मानी। यही कारण था कि आज पूरा गांव उसका सम्मान करता था। जब रामू बहुत वृद्ध हो गया, तब उसने अपने बेटे और गांव के बच्चों को बुलाकर कहा, याद रखना, जीवन में शॉर्टकट कभी मत ढूंढना। मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल सबसे सुंदर होती है। सभी बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। रामू के जाने के बाद भी उसकी सीख गांव में जीवित रहने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी सुनती और उससे प्रेरणा लेती। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र हमेशा सम्मान दिलाते हैं। मिल गया, खजाना मिल गया। वह दौड़कर संदूक के पास पहुंचा। संदूक खोला तो उसमें सोना चांदी नहीं था, उसमें केवल एक पुरानी किताब थी। राघव को बहुत गुस्सा आया, यह कैसा मजाक है। तभी अचानक वही चमकती रोशनी प्रकट हुई जो उसने सपने में देखी थी। रोशनी बोली, यह कोई साधारण किताब नहीं है। राघव ने किताब खोली। उसमें खेती, व्यापार, पशुपालन और जीवन की उपयोगी बातें लिखी थीं। साथ ही एक संदेश भी लिखा था, ज्ञान और मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। राघव निराश तो हुआ, लेकिन उसने किताब अपने साथ रख ली। गांव लौटकर उसने किताब में लिखी बातें पढ़नी शुरू कीं। उसने अपने पिता के साथ खेतों में नए तरीके अपनाए, बेहतर बीज लगाए, सिंचाई का नया तरीका बनाया, खेतों की अच्छी देखभाल की। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। उनकी फसल पहले से कई गुना ज्यादा हुई। गांव वाले हैरान रह गए। सबने पूछा, तुमने यह कैसे किया? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत और ज्ञान से। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने कुछ गायें खरीदीं, दूध का छोटा व्यापार शुरू किया, फिर अनाज का कारोबार भी शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी वह घमंडी नहीं बना। उसे जंगल के वे दिन याद थे। वह गरीब किसानों की मदद करता, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता, जरूरतमंदों के लिए अनाज की व्यवस्था करता।